एक बोरी में दो। उस बेचारे आदमी ने अपनी पत्नी के साथ कैसी जिंदगी जी। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो उसे डांटती या बुरा भला न कहती हो, और कभी कभी तो वह चूल्हे के पीछे से झाड़ू उठाकर उसे पीटती भी थी। उसे बिल्कुल भी शांति या आराम नहीं था, और वह वाकई यह बर्दाश्त करना नहीं जानता था। एक दिन जब उसकी पत्नी बहुत निर्दयी हो गई थी और उसने उसे बुरी तरह पीटा था, तो वह धीरे धीरे खेतों में घूमने गया, और चूंकि वह निष्क्रिय नहीं रह सकता था, इसलिए उसने अपने जाल फैला दिए। आपको क्या लगता है उसने अपने जाल में किस तरह का पक्षी पकड़ा? उसने एक सारस को पकड़ा, और सारस ने कहा, मुझे आज़ाद कर दो और मैं खुद को आभारी दिखाऊंगा। आदमी ने जवाब दिया, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और फिर शायद मेरी पत्नी मुझे इतना नहीं डांटेगी। बगुले ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और वे बगुले के घर चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो आपको क्या लगता है कि क्रेन ने दीवार से क्या लिया? उसने एक बोरी उतारी और कहा, एक बोरी से दो। तुरंत ही दो सुंदर लड़के बोरी से बाहर निकले। वे ओक की मेजें लाए, जिन पर उन्होंने रेशमी चादरें बिछाईं और उन पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और ताज़ा पेय रखे। उस आदमी ने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी, और वह बहुत खुश हुआ। तब सारस ने उससे कहा, अब ये बोरी अपनी पत्नी के पास ले जाओ। आदमी ने गर्मजोशी से उसका धन्यवाद किया, बोरी ली और चल पड़ा। उसका घर वहां से काफी दूर था, और चूंकि अंधेरा हो रहा था तथा वह थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए वह रास्ते में अपने चचेरे भाई के घर आराम करने के लिए रुक गया। चचेरे भाई की 3 बेटियां थीं, जिन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा, लेकिन उस आदमी ने कुछ भी नहीं खाया और अपने चचेरे भाई से कहा, तुम्हारा भोजन खराब है। ओह, इसका पूरा लाभ उठाओ, उसने कहा, लेकिन आदमी ने केवल इतना कहा, दूर हटो। और अपना बोरा निकालते हुए वह चिल्लाया, जैसा कि सारस ने उसे सिखाया था। बोरी से 2 बाहर, और 2 सुंदर लड़के बाहर आए, जिन्होंने जल्दी से ओक की मेजें ले आए, रेशमी चादरें बिछा दी और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और ताज़ा पेय परोस दिए। चचेरी बहन और उसकी बेटियों ने अपने जीवन में कभी ऐसा रात्रिभोज नहीं देखा था, और वे इसे देखकर बहुत खुश और आश्चर्यचकित थीं। लेकिन चचेरी बहन ने चुपचाप बोरी चुराने का मन बना लिया, इसलिए उसने अपनी बेटियों को आवाज़ लगाई, जल्दी से जाओ और बाथरूम गर्म करो, मुझे यकीन है कि हमारे प्यारे मेहमान सोने से पहले नहाना चाहेंगे। जब वह आदमी बाथरूम में सुरक्षित पहुंच गया तो उसने अपनी बेटियों से कहा कि वे जल्दी से जल्दी उसके जैसा ही एक बोरा बनाएं। फिर उसने दोनों बोरे बदल दिए और आदमी का बोरा छिपा दिया। उस आदमी ने स्नान का आनंद लिया, अच्छी नींद ली और अगली सुबह जल्दी ही निकल पड़ा, और उसने वह बोरी उठा ली जो उसे क्रेन ने दी थी। घर लौटते समय वह इतने अच्छे मूड में था कि जंगल में चलते हुए वह गाता और सीटी बजाता रहा, और उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि पक्षी कैसे चहचहा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। जैसे ही उसने अपना घर देखा, वह दूर से ही चिल्लाने लगा, नमस्ते बुढ़िया, बाहर आओ और मुझसे मिलो। उसकी पत्नी चिल्लाकर बोली, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें पोकर से अच्छी तरह पीटूंगी। वह आदमी घर में चला गया, अपनी बोरी एक कील पर लटका दी, और जैसा कि सारस ने उसे सिखाया था, बोला, बोरी से 2 बाहर, लेकिन बोरी से एक भी प्राणी बाहर नहीं आया। फिर उसने फिर कहा, ठीक वैसे ही जैसे सारस ने उसे सिखाया था, बोरी से 2 बाहर। उसकी पत्नी ने उसे न जाने क्या क्या बकते हुए सुना। उसने अपनी गीली झाड़ू उठाई और उसके चारों ओर की जमीन साफ कर दी। वह आदमी उड़कर खेतों की ओर दौड़ा, और वहां उसने सारस को गर्व से चलते हुए देखा और उसे अपनी कहानी सुनाई। मेरे घर वापस आओ, बगुले ने कहा, और वे बगुले के घर गए, और जैसे ही वे वहां पहुंचे, बगुले ने दीवार से क्या उतारा? उसने एक बोरी उतारी और कहा, बोरी से 2 बाहर, और तुरंत ही 2 सुंदर लड़के बोरे से बाहर निकले और ओक की मेजें ले आए, जिन पर उन्होंने रेशमी चादरें बिछा दी और उन पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और ताज़ा पेय फैला दिए। ये बोरी ले लो, बगुले ने कहा। आदमी ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, बोरी ली और चल दिया। उसे अभी बहुत दूर चलना था, और जब उसे भूख लगी तो उसने बोरी से कहा, जैसा कि सारस ने उसे सिखाया था,
बोरी से दो बाहर। और तुरंत ही दो असभ्य आदमी मोटी मोटी लाठियों के साथ थैले से बाहर निकले और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए चिल्लाने लगे, अपने चचेरे भाइयों के सामने अपनी संपत्ति का बखान मत करो, एक दो नहीं तो तुम पाओगे कि तुम्हें असामान्य रूप से गर्मी लगेगी, एक दो। और वे तब तक पीटते रहे जब तक वह आदमी हौंफने लगा। दो बोरी में। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि दोनों वापस बोरी में घुस गए। फिर उस आदमी ने बोरी को कंधे पर उठाया और सीधे अपने चचेरे भाई के घर चला गया। उसने बोरी को एक कील पर लटका दिया और कहा, चचेरे भाई, कृपया बाथरूम को गर्म कर दीजिए। चचेरे भाई ने बाथरूम गर्म कर दिया और वो आदमी उसमें चला गया, लेकिन उसने न तो नहाया और न ही अपने आप को रगड़ा, वह बस वहीं बैठा रहा और इंतजार करता रहा। इस बीच उसकी चचेरी बहन को भूख लगी, तो उसने अपनी बेटियों को बुलाया और चारों खाने चित होकर बैठ गईं। फिर माँ ने कहा, बोरी से दो बाहर। तुरंत ही दो बदमाश आदमी बोरी से बाहर निकले और चचेरे भाई को पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगे, लालची गिरोह, चोर गिरोह, एक दो किसान को उसकी बोरी वापस दो, एक दो। वे तब तक पीटते रहे जब तक कि महिला ने अपनी बड़ी बेटी को आवाज नहीं दी, जाओ और अपने चचेरे भाई को बाथरूम से बुला लाओ। उससे कहो कि ये दोनों बदमाश मुझे बुरी तरह पीट रहे हैं। किसान ने कहा, मैंने अभी तक खुद को रगड़ना समाप्त नहीं किया है। और दोनों बदमाश ये गाते हुए पीटते रहे, लालची गिरोह, चोर गिरोह, एक दो किसान को उसकी बोरी लौटा दो, एक दो। तब उस स्त्री ने अपनी दूसरी बेटी को भेजा और कहा, जल्दी जल्दी उसे मेरे पास ले आओ, मैं बस अपना सिर धो रहा हूँ, आदमी ने कहा। फिर उसने सबसे छोटी लड़की को भेजा और उसने कहा, मैंने अभी तक अपने कपड़े नहीं सुखाए हैं। अंततः महिला से रहा नहीं गया और उसने वह बोरी उसे भेज दी जो उसने चुराई थी। अब वो पूरी तरह नहा चुका था और जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो चिल्लाया, दो बोरी में, और दोनों तुरंत वापस बोरी में घुस गए। फिर उस आदमी ने दोनों बोरियां ली, अच्छी और बुरी, और घर चला गया। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने चिल्लाकर कहा, नमस्ते बूढ़ी औरत, आओ और मुझसे मिलो। उसकी पत्नी केवल चिल्लाकर बोली, अरे झाड़ू वाले, इधर आओ, इसकी कीमत तुम्हारी पीठ को चुकानी पड़ेगी। वह आदमी झोपड़ी में गया, अपनी बोरी एक कील पर लटका दी और जैसा कि सारस ने उसे सिखाया था, बोला, बोरी से दो बाहर। तुरंत ही दो सुंदर लड़के बोरी से बाहर निकले, ओक की मेजें ले आए, उन पर रेशमी चादरें बिछा दी और उन पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और ताज़ा पेय फैला दिए। स्त्री ने खाया पिया और अपने पति की प्रशंसा की। ठीक है, अब बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें और नहीं मारूंगी, उसने कहा। जब वे खाना खा चुके तो आदमी ने अच्छी बोरी उठाकर अपने गोदाम में रख दी, लेकिन खराब बोरी को कील पर लटका दिया। फिर वह आंगन में इधर उधर घूमने लगा। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने हसरत भरी निगाहों से बोरी को देखा और आखिरकार अपने पति की तरह बोली, बोरी से दो बाहर। और तुरंत ही वे दोनों बदमाश अपनी बड़ी बड़ी लाठियों के साथ बोरी से बाहर निकले और उसे पीटना शुरू कर दिया और गाने लगे, क्या तुम अपने पति को सचमुच पीटोगे? इतना मत रो, अब हम तुम्हें बुरी तरह पीटेंगे। ओह ओह, औरत चिल्लाई, बूढ़े आदमी, जल्दी से इधर आओ, यहाँ दो बदमाश हैं जो मेरी हड्डियाँ तोड़ने के लिए मुझे पीट रहे हैं। उसका पति बस इधर उधर टहलता रहा और हंसता रहा और बोला, हाँ, वे तुम्हें अच्छी तरह पीटेंगे, बुढ़िया। और दोनों ने फिर से जोर से तालियां बजाईं और गाना गाया, मार से चोट तो लगेगी, याद रखना बुढ़िया, हमारा इरादा तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारा इरादा तुम्हारे लिए अच्छा है, भविष्य में लाठी को अकेला छोड़ देना। कितना दर्द होता है, अब तुम बता सकते हो, एक दो। अंततः उसके पति को उस पर दया आ गई और वह चिल्लाया, दो बोरी में। उसने अभी ये शब्द कहे ही थे कि वे पुनः बोरे में वापस चले गए। इस समय से वह आदमी और उसकी पत्नी इतने खुशी से साथ रहने लगे कि उन्हें देखना एक खुशी की बात थी, और इस तरह कहानी का अंत हो गया।